कहते वहीं पर एक शुक तोता ने अंडा दिया और अंडा अंदर से ही वो सुन रहा था, समझ रहा था। तोता कॉपी करने में बड़ा माहिर होता है। जैसा आवाज जिसकी भाषा में जैसा स्वर हो वैसा ही वो बोलने लगे। तो ये जैसे कब प्रकट हो गया अंडे से पता ही नहीं चला किसी को, और प्रकट हो गया और बिल्कुल जैसे हुंकार भर रही थी उसी तरह से वो मैया सती के स्वर में स्वर मिला करके हुंकार दे रही थी, कोरस कर रही थी। और जैसे वो सो गई तो बिल्कुल उसी स्वर में वो भी हूं कर रही थी, हुंकार भर रही थी। भोलेनाथ भी आंख बंद करके बोले जा रहे थे। जब पूरी कथा समाप्त हुई तो देखा मैया सती तो सो रही है, तो कथा सुनी नहीं। तो कौन सुना, कौन हुंकार भरा? इधर उधर नजर दौड़ाया तो देखा अरे वो तोता, अरे इसने तो पूरी कथा सुन ली। अब बहुत क्रोध आया, उठाया त्रिशूल, अरे इसे तो मार ही देंगे। अब तोता भी डर के मारे सुख वहां से उड़ा और वो उड़ते 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 कहां आ गया? इधर भोलेनाथ भी त्रिशूल से, अरे रुक, अरे ठहर जा, अभी तुम्हें बताते हैं। तभी घृताची नामक अप्सरा जो कि व्यास जी की पत्नी, और वो मुंह खोली थी जमाई के लिए, तो वो बस वहीं पर फट से घुस गए। तो भोलेनाथ कर, अरे बाहर निकल, अभी तुझे मारेंगे दुष्ट, तू कब तक छिपा रहेगा? व्यास जी को समझ में नहीं आया भोलेनाथ को हो क्या गया है, ये उस तोते को क्यों कह रहा कि बाहर निकल तुझे मारेंगे। भोलेनाथ से पूछा कि क्या कारण है? भगवान शंभू ने कहा कि बस कारण कुछ नहीं, इतना ही है कि इसने चुपके से चोरी से पूरी अमर कथा सुन ली, इसलिए मैं इसको मारना चाहता। तब जाकर के व्यास जी ने कहा भगवान अपराध हो तो क्षमा करना, पर एक बात बताइए, जिसने चोरी से हो चुपके से हो चाहे जैसे भी हो, जब अमर कथा सुन ही लिया तो क्या उसको आप मारना चाहेंगे तो वो मरेगा, या कोई मारना चाहेगा तो मरेगा? भोलेनाथ ने कहा ये तो ख्याल ही नहीं आया भाई, जिसने अमर कथा सुन ली अब उसको भगवान भी मारना चाहे तो कैसे मर सकता हो, तो मर ही नहीं सकता। तब भोलेनाथ वहां से वापस लौट गए। तब जाकर के 9 महीने में से बाहर आने पर वो करके 18 वर्ष तक वही माता के गर्भ में रहे। तब जाकर के बाहर निकले, और बाहर निकलते ही कान्हे ने ये संसार की माया में नहीं फंसना, हमें पता है। और सुखदेव जी महाराज वहां से चल पड़े और उसके पीछे पीछे व्यास जी, हे पुत्र रुक जा, हे पुत्र रुक जा, हाँ पुत्र करके जा रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज कैसे, ना स्त्री का भान है ना पुरुष का। सुखदेव जी महाराज को देख करके स्त्रियां शर्माती भी नहीं थी, और जैसे ही व्यास जी को देख ले, उनको पिताजी को, वृद्ध को, तो भी शर्मा जाते थे। क्यों? क्योंकि व्यास जी के नजर में स्त्री पुरुष का भेद था, और सुखदेव जी महाराज के नजर में तो था ही नहीं। यही सुखदेव जी महाराज भगवान शिव से अमर कथा सुने, इसलिए आज भी सुखदेव जी महाराज अमर है। 7 लोगों में एक नाम सुखदेव जी का, हनुमान, अश्वत्थामा, ये सब तो अमर है ही, साथ में सुखदेव जी महाराज भी अमर है। बोल दे प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और अमर कथा क्या है? यही भागवत ही अमर कथा है। और अमर का मतलब ये भी नहीं समझें कि आज 7 दिन तक सुनेंगे तो मरेंगे नहीं, शरीर मरेगा और आत्मा तो ऐसे भी नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये हम लोग जानते हैं। इसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, कोई इसको किसी भी प्रकार से मार नहीं सकता। ये बात भागवत सुनते सुनते परीक्षित के माध्यम से पता चल जाता है। अरे मरेगा कौन? जो शरीर पंचरचित या अधम शरीरा, वही अधम शरीरा पंच भौतिक पंच तत्वों में विलीन होगा, पर वो जो प्राण है वो तो जस का तस ही रहेगा। जैसे तारा रो रही थी तो तारा से भगवान राम ने पूछा तुम किसके लिए रो रही हो? यदि तुम अपने पति के लिए रो रही हो, राजा जो है बाली के लिए, तो बाली का शरीर ऐसे लेटा हुआ है। और यदि तुम उस जीवात्मा के लिए रो रही हो तो वो ना आता है ना जाता है, वो तो स्थित है, वो तो मरता ही नहीं है। तो तुम रो किसके लिए रही हो? जब तारा को आत्मज्ञान हुआ तब वो रोना धोना छोड़ी। इसलिए किसी का शरीर छूट जाए
तो ज्यादा रोना धोना नहीं चाहिए, उससे दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचती है। संत महापुरुष भगवान ने भी गीता में यही बात कही है कि उसके लिए रोना नहीं चाहिए, बस बल्कि उसके दुरागमन में, उसके विदाई में और हर्षोल्लास के साथ कहना चाहिए आप इसकी चिंता मत करो, आपके निमित्त हम यहाँ श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, और आप अपने लोक को प्रस्थान करो। और हंसते हुए विदा करेंगे तो उनको यहाँ की याद नहीं आएगी। ऐसे रोना तो आता है, वो बात अलग है, पर जानबूझ करके दिखलाने के लिए और ज्यादा रोना अच्छी बात नहीं है। नहीं तो वही कप पित्त बात आंसू उस मृत आत्मा को प्राप्त होता है। और जो अमर कथा सुन लेता है कि शरीर जन्म लेता है और मरता है, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मरती है, एनर्जी तो यहीं पर है, वो ऊर्जा कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो तो सिर्फ रूपांतरित होती है। यही अमर कथा सुखदेव जी ने सुना, वही सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं व्यास जी, और प्रणाम करते हुए तब फिर ध्यान में आया अरे ठाकुर जी को तो ठाकुर जी को भी प्रणाम कर रहे हैं। क्या कि सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, हे प्रभु आप ही जो है यत्र त्रिसर्गो मृषा हो, आप ही तीनों तापों को नाश करने वाले हो, आप ही आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये जो तीनों ताप है इसको नाश करने वाले हो, आप ही इस जगत के सृष्टा हो, पालन करता हो और आप ही हरता हो, आप ही सब कुछ हो। इसलिए हे सच्चिदानंद घन भगवान हम आपका ध्यान करते हैं। अब देखो ध्यान पर बहुत सी बातें चल रही है, बहुत सा मत खड़ा है, पर एक्चुअली व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या, ध्यान क्या है? तो मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना हो गया। और ध्यान की कोई एक ही विधि नहीं है। कई लोग कहते हैं बस इसी विधि से करोगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं। कंसंट्रेट होने के लिए देयर आर सो मेनी वेज, जो तो मौत तो बहुत, जितना मत है उतनी रास्ताएं हैं, और सभी मत सभी पथ एक ही जगह पहुंचता है। ऐसा नहीं कि इसी मत से ही मुक्ति मिलेगी, ये तो मत को अटकने वाली बात हो गई, ऐसी नहीं। और सब अपने मन को बड़ा ही करता है। हम भी कहेंगे कि हम कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण बड़ा है, राम की कथा करते हैं तो कहते हैं राम बड़े, शिव की कथा करते हैं, बल्कि राम कृष्ण शिव ये तो नाम है, और नाम से बड़ा नाम ही है। और नाम ही क्या है? वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, उसका कोई नाम नहीं होता। बस उस शक्ति को समझिए, क्योंकि शक्ति तो एक ही है, उसी से ये साउंड सिस्टम है, उसी से ये लाइट है, उसी को पंखे से जोड़ दो तो हवा है, उसी को गीजर से जोड़ दो तो गर्म पानी मिलेगा, और फ्रिज से जोड़ दो तो ठंडा मिलता है। पर शक्ति तो एक ही है, पर वो जैसा कार्य होता है वैसा नाम मिल जाता है। उस शक्ति से जब हम विद्या के रूप में पूछते हैं सरस्वती है, जब हम धन के रूप में पूछते हैं तो लक्ष्मी है, जब हम उसको हरण के लिए, हरता के लिए, विध्वंस के लिए, पापों के नाश करने के लिए पूछते हैं वही कालिका है। बल्कि शक्ति ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, वह तो अर्धनारीश्वर है, वो पुरुष भी है वो स्त्री भी है। अब जो जिस रूप में पुकारता है वो उसी रूप में बन जाता है, उसका कोई रंग नहीं है। आप उसमें जैसा कलर लगा दो वैसा प्रकाश हमें कलर का मिलता है। इसलिए नाम रूप में ना अटके, बल्कि नाम रूप के पीछे जो नामी है प्रकाशक परमात्मा है, उस प्रकाश के पीछे जो शक्ति है सत्ता है। कई लोग ये भी नहीं जानते सबके पार में कौन है, सत असत हूं के पार में। तो जो सत के भी पार में, असत के पार, क्योंकि सत के भी प्रकाशक वही है, असत के भी प्रकाशक वही है, क्षर के प्रकाशक वही है, अक्षर के प्रकाशक वही है, उसी से सब प्रकाशित हो रहा है। वो परमात्मा स्वयं को भी अपने आप से प्रकाशित कर रहा है। ये बड़ा गहरा जो है विवेक चूड़ामणि में, या आप जब उपनिषद का अध्ययन करोगे, कठोपनिषद, केन उपनिषद, तब ये सब बातें समझ में आएगी कि वही प्रकाशक है, वही प्रकाश है, वही पूजक है, वही पूज्य है, और वही जो है सब कुछ है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, और वही ज्ञेय है, वही ध्याता है, वही ध्यान है, और वही ध्येय है। ध्यान करने वाला कौन? वही परमात्मा। हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वही कर रहा है। और जिसका ध्यन कर रहे हैं वो भी वही है, और जो ध्यान का माध्यम है वो भी वही है। ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीनों एक ही है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक ही है। अब इसमें मत पढ़ो, नहीं तो कथा थोड़ी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पहले ही श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि, बस उसको समझ लो तो कथा समझ में आ जाएगी कि उस सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते। कैसे करना है? तो भाई जहाँ प्रीति होगी वहाँ ध्यान होगा।
सीधी सी बात समझ लो, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जैसे कहते हैं ना, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है। उसी तरह से ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। मेडिटेशन इज नॉट स्टेट ऑफ डूइंग, इट इज स्टेट ऑफ बीइंग। ये क्रिया नहीं है, ये अवस्था है। अब बताओ, बेटे बेटी का ध्यान करते हो कि हो जाता है? पैसा का ध्यान करते हो कि हो जाता है? वहां तो नहीं करना पड़ता। तो भगवान का भी ध्यान क्यों करें? बस भगवान से प्रीति कर लो, प्रेम कर लो। परमात्मा क्या है इसको समझ लो, और जैसे समझ लेंगे स्वरूप से परमात्मा क्या है, तो चलते फिरते आंख बंद करके नहीं, आंख खुले हुए ही ध्यान होगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ही ध्यान होता है। अरे परमात्मा अंदर है तो फिर बाहर कौन है? ये बात नाम नहीं लेंगे, जो बिल्कुल उच्च पद पे उनसे पूछा कि आपने यहाँ लिख करके रखा परमात्मा अंदर है, ज्यादा दूर नहीं, उन्हीं के आश्रम में जाके। तो फिर भीतर यदि परमात्मा तो बाहर क्या? ये भी तो क्वेश्चन करो भाई। खाली वन साइडेड बात करोगे तो नहीं ना होगा, बोथ साइड की बात करनी पड़ेगी। तो जो अंदर है वो बाहर भी है, जो निर्गुण है वही सगुण है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है सो महतारी। किसको निंदो किसको बंदो, दोनों पलड़ा भारी। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। फिर भी भेद करने वाले अपनी अज्ञानता के कारण भेद कर रहे हैं। अरे इसको पूजने से क्या होगा, उसको मानने से क्या होगा? तो फिर गंगा नहीं नहाने वाले सब मुक्त हो गए, तीर्थ नहीं करने वाले सब मुक्त हो गए, तिलक नहीं लगाने वाले सब मुक्त हो गए, कंठी नहीं पहनने वाले सब मुक्त हो गए। अरे ये सब हमारा लोकाचार है भाई। तो सिंदूर लगाने से भी क्या होगा, मंगलसूत्र पहनने से भी क्या होगा? छोड़ देना कल से, मत पहनना सिंदूर, मन पहनना मंगलसूत्र। ये सब हम लोगों को सनातन धर्म से भटकाया जा रहा है। और यदि तुम्हें दूसरी धर्म, फुल क्यों कहते, यदि मुस्लिम धर्म पसंद है, ये तो मुसलमान लोग नहीं करते हैं तो मत करो। और नहीं तो हिंदू धर्म पालन करना तो पूर्ण रूपेण करो, आधा अधूरा नहीं कि ठंडा लग रहा है तो घाट में जाके बोले अरे नहाने धोने से क्या होता है। और ठंडे के दिन में देखो जोर जोर से नाम लेता है, गर्मी में वैसा नहीं ना। अब देखो कितना जोर से राम राम या जय गुरु महाराज या जय भोलेनाथ, जो भी नाम लेना है भगवान का, ठंड में भय के कारण हम भगवान का नाम कितनी जोर से लेते हैं। इसलिए एक फिल्म आई थी ना, OMG। सब फिल्म खराब ही नहीं होता, बस देखने का नजरिया। उसमें जो लास्ट में एक डायलॉग है, दे आर नॉट गॉड लविंग पीपुल, दे आर गॉड फियरिंग पीपुल। अंग्रेजी में ही कहा है वो डायलॉग कि ये सब जो है ना भगवान से या गुरु महाराज से, किसी से भी ये प्रेम करने वाले लोग नहीं, ये डरने वाले लोग हैं। कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ अहित ना हो जाए। और जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां सोच सोच के बोलोगे वहां बोलने में आनंद आता है क्या? अरे आनंद तो वही आता है जहां बिना बेझिझक बोलते हैं, बेझिझक बैठते हैं, बिना विचारे जो होता है उसमें आनंद आता है। सोच सोच के थोड़ी आनंद आता है। तो जहां भय है, डर है, वहां प्रीत नहीं हो सकता। और जहां प्रीत है, प्रेम है, वहां डर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से प्रेम करो, डरो मत। भगवान किसी का नुकसान नहीं करते। डरना है तो गलती से डरो। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया, गाफिल खाई मार। डरना है तो बस इस जगह डरो, बाद बाकी कहीं मत डरो। कल से नहीं डरोगे ना, एकदम पक्का नहीं डरोगे। ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे सूरत में, पार्ले पॉइंट में, राधा कृष्ण मंदिर, यही इसी पर बोल दिए। और गीता जी का श्लोक भी ले लिए थे, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य, ओ दैवी संपदा का श्लोक। और इस पर हम एकदम बिल्कुल एक घंटा तक बोलते ही रहे, लीडर बनो। अब हम उस पर दृष्टांत की कहानी भी सुना दिए। कहानी आप लोग भी सुन लो, क्योंकि कहानी थोड़ा सिद्धांत समझने के लिए दृष्टांत बड़ा आवश्यक हो जाता है। एक बार ऐसे जहाज पे, नाव पे पति पत्नी बहुत से लोग जा रहे थे। तूफान आई, नाव डगमगाया। अब जो पति थे वो तो भगवान का नाम पुकारने लगा, एकदम शांत भाव से बैठ गया। पत्नी बिल्कुल घबरा गई, तूफान आ गया, बीच मझधार में नाव है और आप शांत चित्त होकर के बैठे हो। और राजा था मन राजशाही, अब बंदूक लेके ही रखा था। आप लोग के तो घर में किसी के पास नहीं होगा, है कहाँ? हम देखे इधर कई लोग मट्टी के नीचे छुपा छुपा के रखा, कोई तार का पत्ता में रखा, ज्यादा नहीं, गंगा किनारे बहुत लोगों का। अरे एक बार तो इधर ठंडी के दिन में ही सोने आए और दिया हमको रेजाए, और जैसे रेजैया खोले तो से बंदूकवार गोलियों निकला।
हमले की हो जान ले भूल की दुने बाबा गलती से गलती सोच